हिंदुस्तान का सबसे सेंसिटिव स्टेट कश्मीर है, और कश्मीर का सबसे सेंसिटिव एरिया पहलगांव है। और पहलगांव के अंदर 5-6 पर्यटक स्थल हैं, क्योंकि मैं गया हूं। कौन कौन से पार्क हैं, कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन सी वैली हैं, 5-6। और ये सबको पता है कि ये 5-6 जगह पे ही अटैक होगा, क्योंकि उनका जो मकसद था, आतंकवादियों का जो मकसद था, उसको गोदी मीडिया पूरा कर रहा है, और हम उसमें पानी छिड़क के उस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आतंकवादियों का मकसद निधि क्या था? आतंकवादियों का मकसद यह था हिंदुस्तान को अंदर से कमजोर कर दिया जाए, अंदर से कमजोर कर दिया जाए। अंदर से कमजोर कैसे होगा और कश्मीर को कैसे हथियाएंगे, ये आतंकवादियों का मकसद था। उनका मकसद यह था हिंदू मुसलमान में रिफ्ट हो जाए, वहां की इकोनॉमी ठप हो जाए, हिंदू लोग वहां जाना छोड़ दें, मुसलमान मेजॉरिटी हो जाए, उनके धंधे चौपट हो जाएं, उसके बाद पाकिस्तान और चीन वाले एड पहुंचा के उनको खरीद लें और हमारे देश से उनको अलग कर दें। ये उनका मकसद था। हम लोग इस बात का ये विरोध कर रहे हैं, और इस बात की पुष्टि कश्मीर के लोग कर रहे हैं। निधि, तुमने देखा होगा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं भगवान कसम कहता हूं, मेरी आंखों में आंसू आ गए, और मैं फपक के रोया। मेरी पत्नी ने कहा क्या हो गया? मैंने कहा देखो, ऐसा है इन कश्मीर, और ये कोई भी आदमी जो कश्मीर में गया है, मैंने कल तुम्हें खुद बताया था, मैं जिस पार्क में गया, बच्चियां, प्यारी प्यारी बच्चियां, प्यारे प्यारे लड़के, महिलाएं बुर्का पहने हुए, सर आप जो है, आप बाहर से आए हैं, आप हमारे अतिथि हैं, हमारे यहाँ आइए, हमारा देखिए कश्मीरियत कैसी होती है, हमारे यहाँ कहवा पीजिए। इतना ज्यादा प्रेम, इतना ज्यादा स्नेह है। और आज श्रीनगर के अंदर पूरा उन्होंने बंद किया हुआ है, उनका धंधा चौपट कर दिया इन लोगों ने। सरदार लोग ये कह रहे हैं, वहां पे सिखों को मैंने कहते सुना है, अरे ये कैसे हो सकता है कि वहां पे आतंकवादी आए, मारा उन्होंने और भाग गए, आधे घंटे तक मारते रहे। और ये क्या चुनावी प्रायोजन था क्या? मैं नहीं कह रहा हूं, लोग पूछ रहे हैं क्या ये पुलवामा का दूसरा पार्ट था? लोग पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूं। और ये क्या हिंदू मुसलमान में रिफ्ट पैदा करा के हिंदुस्तान को कमजोर करने की जो साजिश पाकिस्तान ने और आतंकवादियों ने रची है, क्या हमारे देश के गोदी मीडिया उसको मदद करके देश को तोड़ रहे हैं? आपको पता होगा, पंजाब के अंदर, मोहाली के अंदर एक कॉलेज में कश्मीरी लड़कियों को लोगों ने घसीटा। वीडियो देखी है मैंने, पुष्टि नहीं कर रहा हूं, मैंने वीडियो देखी है, सच है कि झूठ मुझे नहीं पता। उस लड़की के बाहें मरोड़ी, उसके साथियों को, और कहा तुम लोग दुष्ट हो, तुम लोग आतंकवादी हो। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि हम तो यहां पढ़ने आए, हमें क्या मतलब, हम तो कश्मीरी हैं, यहां अपने हायर एजुकेशन के लिए आए। वहां पे सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लोग पहुंचे, सरदार लोग पहुंचे, और उन्होंने खुलेआम वहां पे कहा कि हम सिख इन लड़कियों के साथ खड़े हैं, ये हमारी बहनें हैं, और इन पे जो आक्रमण करेगा वो हमारा दुश्मन है, वो पहले हमें झेले तब इन बेटियों को झेले। आज कश्मीर वैली का एक एक कश्मीरी भारत के साथ अपनी कमिटमेंट दिखा रहा है और कह रहा है, और ये कश्मीरियों ने कहा है। और आज वहां लल्लन टॉप का मैं देख रहा था, लल्लन टॉप का जो कवर कर रहा है, लोग ये कह रहे हैं साहब 100 कश्मीरी मर गए होते, 100 मुसलमान मर गए होते, हमारी आंखों में ना आंसू आया होता, हमारे अतिथि मर गए, हमारे 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 टूरिस्ट मर गए। उन लोगों को जिस प्रकार से इन लोगों ने ये देश को तोड़ रहे हैं निधि, ये दीमक से ज्यादा खतरनाक है। मुसलमानों पे जितनी दहशत इन्होंने पैदा कर दी है, ये देशद्रोही लोग हैं, ये हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, हमारे देश को तोड़ रहे हैं, और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर, और भावुक होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर जो कश्मीरी लोग थे वाकई में वो ये कह रहे हैं कि वो हमें गोली मार देते, वो ठीक रहता, लेकिन कम से कम जो हमारे अतिथि थे, हमारे मेहमान थे, उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए था उनको। और यही चीज तमाम जो कश्मीरी हैं वो कह रहे हैं, और लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और सर, सरकार ने एक और बात कही है सर्वदलीय बैठक में, कि ये जो इलाका है वेस्टर्न घाटी का, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वो जून के महीने में शुरू होता है, जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, तब
तब वहां पर टाइट सिक्योरिटी होती है, लेकिन कुछ टूर ऑपरेटर्स थे वहां पे, उन्होंने 20 अप्रैल से ही लोगों को वहां पर ले जाना शुरू कर दिया था और उसकी जानकारी वहां के प्रशासन को नहीं दी गई थी, इसीलिए वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद नहीं थी। सर 20 अप्रैल से जब ये सारी चीजें शुरू हुई तो उसको 3 दिन हो चुका था, क्या सरकार को या प्रशासन को जरा भी पता नहीं चला कि एक जगह पे 2000 लोग इकट्ठा हो रहे हैं? देखो निधि, ये भी झूठ है। मैं जब कश्मीर गया था, मैं 20 अप्रैल को गया था और मैं 8 दिन वहां रहा था, और मैं 25 और 26 अप्रैल को पहलगांव में था। मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूं। और ये बिल्कुल झूठ है कि वहां पर्यटक भरे हुए थे। और देखो, पर्यटकों को देख के वहां के, और मैं ऐसे ऐसे बच्चों से मैं मिला, अखरोट खरीदने के लिए वो आ गए, होटल के बाहर आके अपने बोरे लेके बैठ गए। कहने लगे, सर हम टीचर हैं, हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तनख्वाह कम मिलती है, अखरोट बेचते हैं, गरीब बच्चे, खर्चा नहीं चल रहा। जिस पार्क में हम गए, ये कश्मीरियत की हत्या कर दी इन लोगों ने। इन्होंने पाकिस्तान को कश्मीर सौंपने का निर्णय ले लिया है, इन दुष्टों ने, जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और इतना ज्यादा कमजोर कर दिया है इन्होंने देश को, इतना ज्यादा खोखला कर दिया है, दीमक की तरह चाट लिया है इस देश को। हमने पूरा जीवन खपा दिया इस देश को जोड़ने के लिए। हमें इस बात की अपनी बड़ी एक वो थी, अपने गुमान था कि हम लोगों ने देश को इतना मजबूत बना दिया है कि हमें कोई तोड़ नहीं सकता। इन लोगों ने 10 साल में इस देश को छिन्न भिन्न कर दिया है, तोड़ दिया है। एक अध्यापक बोल रहा है, इतने बढ़िया होटल का स्टाफ, सब मुसलमान बच्चे, गरीबी में गुर्बत में पले हुए, नहीं है पैसा, मान लूंगा बात, कुछ % लोगों का पैसा है, ज्यादातर गरीबी में है, रोते हैं साहब पैसा नहीं है, साहब नौकरी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, केवल टूरिज्म है। उनको खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। एक व्यक्ति है बेचारा, ऐसे ही 30-32 साल का होगा, ड्राइवर है, एक अपने 3-4 साल के बच्चे को गोद में लेके खड़ा हुआ है, कह रहे सर हमारा तो जो होगा होगा, ये नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा। और आप अगर यहां से टूरिस्ट नहीं आएंगे हमारे पास, पाकिस्तान घुस जाएगा अंदर। हम आप और नारे, वहां पे आपने देखा होगा 500-600 औरतें मुसलमान बुरके पहन के नारा लगाते हुए चल रही हैं, हमारा अभिमान हिंदुस्तान, हमारा अभिमान हिंदुस्तान, तिरंगे की शान हमारी। मतलब उसके बावजूद उन्हें मार रहे हैं। अलग अलग जगह से खबरें आ रही हैं मुसलमान बच्चों को। मैं जिस यूनिवर्सिटी में था निधि, कश्मीरी बच्चे भी थे, अफगानी बच्चे भी थे। अफगान के बारे में, कश्मीर के बारे में इतनी अफवाहें फैलाई गई हैं, मेरे भी दिमाग में थी, मेरे भी प्री कंसीव नोशंस थे। हम लोग ऑनलाइन इंटरव्यू लेते थे अफगानी बच्चों का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम थी जिसके अंदर उनको भारत में निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। मैंने बच्चों के इंटरव्यू लिए। जब यूनिवर्सिटी के अंदर मैं गया, 5-10 दिन के बाद मैंने देखा बच्चियां, प्यारी बच्चियां, सुंदर बच्चियां, दिल की साफ बच्चियां दौड़ती हुई, सर 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 आप हमें पहचाने, सर आप हमें पहचाने। मैंने कहा बेटा नहीं पहचाना। क्या सर हम अफगानिस्तान के हैं, आपने हमें सेलेक्ट किया है। ये घृणा निधि इस देश का क्या कर देगी। और ये लोग आग लगाने में इतने माहिर हैं, और गोदी मीडिया इतना माहिर है, और इनके आईटी सेल इतने माहिर हैं, हम जितना पानी छिड़कते हैं उससे ज्यादा आग लगा देते हैं। और हमें लग रहा हम हार रहे हैं। हाथ जोड़ जोड़ के अपने देशवासियों से प्रार्थना करता हूं, बार बार हर डिबेट में प्रार्थना करता हूं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये जो गुलदस्ता था, इतना प्यारा बाग बगीचा था, इसको क्यों ये दुष्ट लोग उजाड़ रहे हैं। मेरी मदद कीजिए, देश की मदद कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, एकजुट रहिए, प्यार मोहब्बत फैलाइए। घिरे हुए हैं आप दुश्मनों से, पाकिस्तान से, चीन से, बांग्लादेश से। एक जगह अटैक करेंगे दूसरा घुस जाएगा, दूसरी जगह करेंगे तीसरा घुस जाएगा। 1,80,000 सैनिक आपने कम कर दिए हैं, देश को कमजोर कर दिया है। अडानी जी का प्रोजेक्ट है, जिंदल का प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिया आपने।
बांग्लादेश के अंदर जहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, अडानी जी की पावर जाती है, बंद कर दिया व्यापार समझौता, आपने पाकिस्तान से खत्म कर दिया ना। अडानी जी की पावर जाना रोकेंगे क्या? आपके जो बड़े सुरक्षा सलाहकार हैं, उनका बेटा, उसका पार्टनर कौन है? पाकिस्तानी है ना। क्यों हिंदुस्तान के भोली भाली जनता को हिंदू मुसलमान में बांट रहे हो? देश को तोड़ रहे हो, देशद्रोही हो तुम लोग। हमारे देश का मुसलमान, कोने कोने का मुसलमान मुट्ठी तान के कह रहा है हम हिंदुस्तान के साथ हैं, आपके साथ हैं। ये कहते नहीं, आप हमारे साथ नहीं हैं। वहां पे उन्होंने मारा है क्योंकि पाकिस्तान के टेररिस्ट आके मार गए, इसलिए हर हिंदुस्तान के मुसलमान लड़के लड़कियों को मारेंगे, तलवारें लहराएंगे, भुजाएं फड़काएंगे। 26 मारे हैं, 2600 मारेंगे। अरे किसको मारोगे यार? धोबी पे बस नहीं चला, गधे के कान उमेट दिए। कहां से आए थे, कौन थे, कहां क्यों आए थे, मार के क्यों भाग गए, क्यों नहीं पकड़ा, एक को क्यों नहीं पकड़ा, एक को भी क्यों नहीं मारा? तुम्हारे आदमी थे क्या? केवल दहशत फैलाने के लिए और देश में वोट लेने के लिए? ले लो वोट, दे देंगे, तुम्ही को वोट दे देंगे, नहीं जाएंगे वोट देने, ले लो, तुम सत्ता ले लो, लेकिन थोड़ा देश में रहम करो। आज कितने लोगों ने मुझे मैसेज दिया है, इंदिरा गांधी की याद आ रही है। और आज हिंदुस्तान को छिन्न भिन्न बाहर के दुश्मनों के लड़ने के बजाय अपने देश के लोगों से लड़ रहे हैं। हनुमान जी गए थे श्रीलंका में, उन्होंने अशोक वाटिका जलाई थी, ये अयोध्या की वाटिकाएं जला रहे हैं, ये देश की वाटिकाएं जला रहे हैं। देश को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। लेकिन हम लड़ाई लड़ेंगे, हम भारत माता के लिए प्राण त्यागेंगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते रहेंगे, जीतें या हारें। इस देश को पंडित चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने, अशफाकुल्लाह खां ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जान दे के सींचा है। हम आखिरी रक्त तक इस देश को बचाएंगे और अपनी जान दे देंगे, लेकिन इस देश में आग लगाने वालों का विरोध नहीं छोड़ेंगे।